प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने पुत्र के द्वारा, नबियों के द्वारा, दासों के द्वारा, संतों के द्वारा दुनिया में बहुत संदेश दिए। इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज की सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने बचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। धरती पर हर धर्म में एक बात होती है कि वो अपने ईश्वरों देवताओं के लिए सर ढक के प्रार्थना करते हैं, परंतु मसीहत बताती है कि जब हम अपने प्रभु को याद करें, उससे दुआ करें, मिन्नत फरियाद करें, रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, अपना सिर मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए ढका हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस कैप को उतार देते हैं। बाकी सब जगह हमें कैप पहनना है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें प्रभु की बंदगी करनी होती है, आराधना स्तुति करनी होती है, तो मनुष्यों के लिए सर को नंगा रखना जरूरी है, क्योंकि ये सर यीशु मसीह का है और उसको नंगा करके सलीब पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, नबियों के द्वारा, दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और संतों के द्वारा अपने वचनों में चेतावनी हमेशा दी है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। आप ये मत कहिए कि यीशु ने चेतावनी नहीं दी, उसने कहा था मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, संभल जाओ। वो हर बात में परमेश्वर ने चेतावनी भेजी है और ये चेतावनी हमको हमेशा याद रखनी है। केवल याद ही नहीं रखनी, इस पर अमल भी करना है। वो कहता है अच्छे काम करो, वरना ऐसा ना हो कि जैसे नूह के समय जल प्रलय आ गया था, तब भी लोग चेतावनी नहीं सुनते थे। नूह उनको चेतावनी देता था। पता नहीं कितने साल उसको लगे होंगे कश्ती बनाने में। वो लोगों को हर रोज चेतावनी देता था कि जल प्रलय आने वाला है, समझ जाओ, मन फिरा लो। लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी। वहां एक वचन पूरा हो चुका था जिसका हम कल जिक्र करेंगे कि परमेश्वर ने कहा इनकी आंखें बंद हो जाएं, इनके कान बंद हो जाएं, इनकी समझ काम ना करे, कहीं ऐसा ना हो ये मन फिराएं और परमेश्वर ने चंगा करे, इनकी बुराइयों में इनको फंसा रहने दो। इसलिए अब भी आपको चेतावनी दी जा रही है कि संभल जाओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। हालेलुया।
नूह ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसका ठट्ठा किया कि देखो मूर्ख इंसान सूखे में कश्ती बना रहा है, वो भी पहाड़ों पर जहां कभी पानी आ ही नहीं सकता। लेकिन तब पता चला जब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उनका विश्वास तब टूटा जब वो पानी में तैर रहे थे, क्योंकि पानी पहाड़ों तक ऊंचा पहुंच चुका था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, तब केवल परमेश्वर ने 8 प्राणी बचाए थे, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं, मनुष्यों में जी। लेकिन जीव जंतुओं में उसने हर तरह के 2-2 जोड़े, 3-3 जोड़े, 5-5 जोड़े, 7-7 जोड़े, ऐसे परमेश्वर ने वो भी बचाए थे, ताकि सृष्टि फिर वही खून से चलती रहे जो आदम की ओर से दिया गया है। उसने नई सृष्टि नहीं बनाई, उसी में से ही नूह और उसके परिवार को चुनकर ये सब काम किया था। सारी सृष्टि उसने दोबारा बसा दी थी केवल उसी परिवार के द्वारा, और उनको भी पता नहीं कितने साल लगे होंगे, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल, 2000 साल, हम नहीं जानते, इन बातों में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन परमेश्वर ने जो किया वो अपनी मर्जी से किया। हालेलुया। वो परमेश्वर बेशक हमारी हर बात को, हमारा चाल चलन को, हमारी सोच विचार को, हमारे खाने पीने को, हर बात को जानता है, बल्कि हजारों वर्ष पहले ही उसको मालूम है कि ये मनुष्य ऐसा करेगा। हमको नहीं मालूम था कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर इसकी मुनादी करेंगे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी हम पर हुई कि हम दोनों पति पत्नी परमेश्वर की सेवा करें, लालच ना करें, धन ना कमाएं, केवल परमेश्वर की सेवा करें, लोगों को मुनादी कर दे, होका दे दे, कोई माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। इसलिए हम लॉकडाउन से लेकर आज तक प्रभु की इसी सेवा में लगे हुए हैं। ये भी हमें प्रभु ने ही उकसाया है कि आप अपनी वीडियो भी बनाओ। क्यों? हो सकता है लोगों के पास मैसेज ना पहुंचता हो और YouTube पर सारे देख सकते हो। हमें कोई इसमें लालच या चाहत नहीं है कि लोग हमारी वड्याई करें, लोग परमेश्वर के वचन की मुनादी करें और वड्याई करें और उस पर चलें, ताकि वो जीवन पा सके, क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन वचन है। वचन यीशु मसीह है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसके द्वारा हम ये वचनों को बोल चुके हैं। हाँ, एक बात है कि न्याय नहीं मांगना। किससे? परमेश्वर से। हमारा न्याय कर। वो कहता नहीं, न्याय तुम खुद कर सकते हो अपने आप को बदल कर। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय हाँ की हाँ और ना की ना में होता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने परमेश्वर से न्याय मांग लिया, उसने इनकार कर दिया, तो आप कभी उसके मुख से हाँ नहीं निकलवा सकते। न्याय कुछ भी हो जाए, जो अगर परमेश्वर के मुख से निकला है तो वो बदल नहीं हो सकता, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं हो सकती। परमेश्वर की हर बात को ध्यान से सुनो। अगर नहीं सुनाई देता तो उसके पवित्र शास्त्र में से पढ़ो, अपने हृदय को उसकी ओर लगाओ, अपना मन उसकी ओर फेर दो, क्योंकि वचन में कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। उसने कहा था कि झूठे नबी उठने शुरू हो जाएंगे। किसने? यीशु ने। आज आप देख सकते हैं कि चारों तरफ
नबी ही नबी बने हुए हैं, संत ही संत बने हुए हैं, मैन ऑफ गॉड बने हुए हैं। वो अपने आप को कहते हैं कि वो मैन ऑफ गॉड हैं, जबकि ऐसा लगता है वो गॉड ऑफ मैन नहीं, वो कुछ और ही है। सुनिए, हर तरह के चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। हर कोई कहता है वो ही यीशु है और वो उसी के द्वारा भेजा गया है, वो ही नबी है। दूसरी तरफ गैर जातियां बाइबल की किताबों को जला रही हैं। दोनों तरफ से सब काम हो रहे हैं। ये परमेश्वर की मर्जी है। एक बात बताएं कि ये सब बातें जो चेतावनी भरी हम आपको सुना रहे हैं या सुनाएंगे, तो यीशु मसीह पहले ही हमको बता चुका है। हम आपको वचन पढ़कर सुना सकते हैं। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक पढ़ेंगे 2 बार, लेकिन पहले एक बार। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम ठोकर ना खाओ। तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वह इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही ये कह दिया था। देखा, पवित्र शास्त्र में हर एक वचन में आपको चेतावनी मिलेगी, चाहे वो प्यार का हो, दुलार का हो, क्रोध का क्यों ना हो, मृत्यु का शब्द क्यों ना हो, नाश करने का शब्द क्यों ना हो, जलजलों का शब्द क्यों ना हो। उसमें एक चेतावनी होती है, क्योंकि परमेश्वर अवसर देता है कि अभी भी मान जाओ, रूठना छोड़ दो। परमेश्वर आपको बुला रहा है, अपने छेदे हुए हाथ फैलाकर आपको बुला रहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे हाथों को थाम लो, क्योंकि उसके पास अब और देने के लिए कुछ नहीं है। ये मत समझना, वो जीवन है, वो सच्चाई है। इस बात को ध्यान रखना कि अगर प्रभु चला गया है और वो वापस पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये किताबों की बातें हैं। इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए। परमेश्वर जो सृष्टि का करता है वो आपके हृदय में रहता है और आपके तार उसके हाथ में हैं। वो जब चाहे आपकी तार खींच सकता है, तोड़ सकता है और आपको पकड़ने की बजाय छोड़ सकता है। हर बात को सोचिए, समझिए, वचनों को अहमियत दीजिए। यूं ही मत जानिए कि ये वचन लिखे हैं बाकी किताबों की तरह, इनको पढ़ो और छोड़ो, ऐसा मत कीजिए। सुनिए, विरोध बढ़ता जा रहा है, जैसे नूह के समय विरोध बढ़ता जा रहा था। लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते थे, हो सकता है उसको मारने की कोशिश भी करते हो, लेकिन परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता था क्योंकि उसने उसको चुना हुआ था। परमेश्वर ने बहुत लोगों को चुना हुआ है, अलग किया हुआ है। वो उसका भविष्यवक्ता भी हैं। जैसे आज के जमाने में हो सकता है धरती पर बहुत से नबी हों, संत हों, हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में सिंधी परिवार से उसने सूरज परमानी को चुना हुआ है। ये परमेश्वर के हुक्म की एक बात है कि वो आपके लिए हर बात बता रहा है। अब उसकी बात को ध्यान से सुन लीजिए। हालेलुया। अब सुनिए, धर्म और शर्म दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया और मनुष्य कभी शर्म करता नहीं, न खाने में न नहाने में।
मिन्हाने का मतलब यह है कि हर काम में वो अड़ंगा डालता है, हर बात में वो नुक्ताचीनी करता है। मसीह लोगों को सताया जा रहा है। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ताकि लोग समझ जाएं कि वो आने वाला है। मसीह लोगों के पूजा स्थल तोड़े जा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बात का कभी बुरा नहीं मानिएगा कि आपकी यीशु मसीह की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मरियम की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं। जब हम बता चुके हैं कि पत्थर पे पत्थर भी नहीं रखा जाएगा जो तोड़ा ना जाए, इसलिए उन बातों को छोड़ दीजिए। वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्तियां थी, टूट गई, फिर दोबारा बना लो अगर तुम्हारा मन करता है तो। क्रोध मत करो, बद्दुआ मत दो, किसी को भी बद्दुआ मत दो। वो कहता है अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए आराधना करो, विनती करो। ये सब बातें यीशु ने हमको पवित्र शास्त्र में पहले बताई हुई हैं, अभी हमने पढ़कर आपको सुनाया है कि जो कुछ हो रहा है वो अभी कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा कुछ होने वाला है कि जो हमारे चित्त में भी कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच आकाश और धरती का अंतर रखती है। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, असल में लोग यीशु को समझ ही नहीं सके, क्योंकि वो उसको नहीं जानते, उस पर विश्वास नहीं करते। वो वचन कहता है कि ना उन्होंने यीशु को जाना है, ना उसने पिता परमेश्वर को जाना है। वो केवल धरती के ही देवी देवताओं को और चिन्हों को, आश्चर्य कर्मों को ही पूजा करते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो संसार की बनाई हुई वस्तुएं हैं वो कोई भी सदा रहने वाली नहीं है। चाहे सूरज चांद क्यों ना हो, सब कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी खत्म हो जाएगा, इनकी पूजा मत करो। धरती भी पता नहीं प्रभु इसका क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर सदा जीवित रहेगा, क्योंकि वो ही पहला है, वो ही आखिरी है, वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है। वो ही हमारा उद्धार करता है, वो ही हमारा मुक्तिदाता है, वो ही जीवन है, वो ही सच्चाई है, वो ही राह है। इसलिए हर कोई कहता है कि कण कण में भगवान है। अरे भगवान तो तुम्हारे अंदर भी है, इसको शैतान मत बनाओ, इसको भगवान ही रहने दो। परमेश्वर के वचन को अपनाओ। ये लोग अपने बनाए हुए ईश्वरों को महिमा देते हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं देते। सूरज चांद की पूजा करते हैं, क्या उसको कोई छू सकता है? वहां तो लोग गए थे, हो सकता है वहां गंदगी फैला कर आए हो, पॉटी करके आए हो, तब क्या करोगे आप तो चांद को सर झुकाते हैं। क्या उनको आप रोक सकते हैं? नहीं। मनुष्य तो सूरज को छूने की बात कोशिश करता है, लेकिन उसकी आग के आगे कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। ये सब सताव की बातें यीशु ने पहले ही हमको बताई थी। ऐसा ना हो कि पहले जल पर ले आया था, अब आग पर ले आ जाए। इसलिए अपने मन को फिरा लो। हम उन वचनों को एक बार फिर से पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने चेतावनी में हमको समझाए थे। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक इसलिए बार बार पढ़ते हैं ताकि लोग इन वचनों को सुने, अपने हृदय में रखें और समझदार हो जाए। सुनिए। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वह इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही हैं कि जब इनका समय आए तो तुम्हें समझ आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही ये कह दिया था।
उसने एक शब्द कहा है, ध्यान से आपने सुना होगा, कि जो कोई आपको मार डालेगा वो समझेगा कि वो परमेश्वर की सेवा करता है। ये परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जिसकी हम चर्चा करते हैं। ये परमेश्वर उनके परमेश्वर ईश्वर हैं जिनकी वो सेवा करते हैं, जो मसीहत का विरोध कर रहे हैं, जो सताव पैदा कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, ये अंतिम समय की निशानियां हैं कि मसीह लोगों को दुख उठाने पड़ेंगे। जो सच्चे मसीह हैं उनका बाल भी बांका नहीं होगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इन वचनों को अपने हृदय में रखिएगा, आपके लिए जीवन का काम करेंगे।